आज हम देखेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरर फॉर बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीपीआई, बीएफएम, बीआईएम, आईपीसीसी एंड सीएमए। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर। फर्स्ट, for a sugar mill, sugarcane is a raw material, WIP, finished goods, assets. शुगर मिल के लिए शुगर केन ये रॉ मटेरियल होता है, तो आंसर ए रॉ मटेरियल। सेकेंड, फॉर अ शुगर मिल, शुगर इज अ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, एसेट्स। शुगर मिल के लिए शुगर ये फिनिश स्टॉक होता है या फिनिश गुड्स होता है, तो आंसर सी फिनिश गुड्स। थर्ड, WIP in the books of a manufacturer is partly finished goods, raw material, none of the above. WIP इन अ बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर इसे हम पार्टली फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं, तो आंसर ए पार्टली फिनिश गुड्स। फोर्थ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एसेट साइड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ये हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, तो आंसर बी डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिफ्थ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ द अबव। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये फिनिश गुड्स है, तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक आंसर होता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो आंसर बी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। 6, डिस्काउंट रिप्रेजेंट डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव्ड, एसेट्स, लायबिलिटी। डिस्काउंट ओनली दिया है, तो इसको हम अज्यूम करते हैं डिस्काउंट अलाउ, तो आंसर ए डिस्काउंट अलाउ। 7, प्रोडक्टिव वेजेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नन ऑफ द अबव। जब हम मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट करते हैं, तो प्रोडक्टिव वेजेस हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो आंसर सी डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। 8, क्लोजिंग स्टॉक appearing in the trial balance is shown on asset side of balance sheet, liability side of balance sheet, credit side of trading account, none of the above. जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा और वो इफेक्ट हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, तो आंसर ए एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। 9, prepaid insurance is deducted from insurance, added to insurance, shown on asset side, both A and C. प्रीपेड इंश्योरेंस ये एडजस्टमेंट होता है, तो इसका दो इफेक्ट होगा, एक तो हम इंश्योरेंस से माइनस करेंगे मतलब डिडक्ट करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, तो आंसर डी बोथ ए deducted from insurance and B shown on asset side, answer D. 10, income received in advance is shown on liability side, asset side, debit side of profit and loss account, none of the above. जब हम इनकम रिसीव करते हैं
करते हैं इन एडवांस तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बनता है। तो आंसर ए, लायबिलिटी साइड। 11. Outstanding salaries are shown as an expenses, a liability, and assets. None of the above. Outstanding salaries ये हमारे लिए liability होता है, तो आंसर बी, a liability. 12. Classification of assets and liabilities as current or long term depends on order of listing in the ledger, whether they appear on balance sheet or the income statement, relative liquidity of the items, format of balance sheet. जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एज करंट और लॉन्ग टर्म, तो ये लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो आंसर सी, रिलेटिव लिक्विडिटी ऑफ द आइटम। 13. Cost of goods sold can be computed by adding opening inventory and net purchase and subtracting net sales, sales discount, closing stock, net purchase। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक मतलब सब्सट्रैक्टिंग क्लोजिंग स्टॉक। तो आंसर सी, क्लोजिंग स्टॉक। 14. Closing entry for sales discount is sales discount account debit to profit and loss account, sales discount account debit to sales account, profit and loss account to sales discount, none of the above। सेल्स डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट अलाउ, और ये हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो इसका क्लोजिंग एंट्री बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स डिस्काउंट, सी। 15. Which income statement format reports income from operations? Account format, single step format, multiple step format, none of the above। इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट रिपोर्ट करता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट। तो आंसर सी, मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट। 16. Balance sheet gives information regarding result of operation, financial position on a particular date, operating efficiency of the firm, none of the above। बैलेंस शीट हमें इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड्स करता है फाइनेंशियल पोजीशन का ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो आंसर बी। 17. Closing stock is shown in the balance sheet under fixed assets, current assets, current liabilities, fictitious assets। क्लोजिंग स्टॉक ये हमारे लिए करंट एसेट्स होता है, तो ये हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में अंडर करंट एसेट्स। तो आंसर बी। 18. Sales are equal to cost of goods sold plus profit, cost of goods sold minus gross profit, gross profit minus cost of goods sold, none of the above। जब हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सीओजीएस प्लस इसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं मतलब प्लस करते हैं, तो हमें सेल्स प्राइस मिलता है। तो आंसर ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। 19. Interest on drawings is expenditure for the business, expense for the business, gain for the business, none of the above। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो ये हमारे लिए
इनकम या फिर गेन होता है, तो आंसर सी, गेन फॉर द बिजनेस। 20. Goods given as sample should be credited to advertising account, sales account, purchase account, none of the above। जब हम गुड्स सैंपल प्रोवाइड करते हैं तो इसे हम परचेस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो आंसर सी, परचेस अकाउंट। गुड्स गिवन एज अ सैंपल शुड बी क्रेडिटेड टू परचेस अकाउंट। थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।